डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में नरेशन की क्लास के साथ हाजिर हूं और एमसीक्यूज क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिटेल में नरेशन के रूल्स को भी समझते जाएंगे। तो आइए, हमारे बीच में ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये है, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। ही सेड टू मी। अब इसको हम जब देखते हैं तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस, और स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स ये हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा? यस नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है। और इसमें इफ या वेदर लगता है कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, और सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, ये चारों ऑप्शन में मिल रहा है। ही आस्क्ड मी इफ आई, ही आस्क्ड मी इफ आई, ही आस्क्ड मी इफ आई, यस। अब कैन को कुड में होना चाहिए, तो कैन को कुड में जैसे ऑप्शन सी में कैन ही है तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन बी में भी कैन है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए और बी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है दीज, दीज को होना चाहिए दोज, और यहाँ पर है दीज, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीईओ सेड इट्स टाइम वी बिगिन प्लानिंग आवर वर्क। द सीईओ सेड, सीईओ ने कहा, इट्स टाइम वी बिगिन प्लानिंग आवर वर्क। तो सीईओ ने कहा, तो सीईओ सेड, सीईओ सेड, सीईओ सेड, सीईओ सेड, यस करेक्ट। दैट, दैट और दैट ये भी करेक्ट है। अब इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये इतना ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वी को दे में, तो दे हैड, चूंकि वी बिगिन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वी बिगिन ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हैड बिगन है, सो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर भी हैड बिगन है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे ये बिगेन, तो ये भी ठीक है, और ये बिगेन ये भी ठीक है। दे बिगेन यहाँ तक ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग। अब देखना क्या है, दे के साथ, चूंकि आपने दे लगाया तो दे के साथ अपना अपनी की इंग्लिश होती है देयर, तो और यहाँ पर है हिज, तो ऑप्शन डी भी आपका हट गया। दे के साथ देयर का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सेड टू द जज, आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। क्या रिपोर्टेड स्पीच कैसा सेंटेंस है? ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस है तो सेड इज सेड टू, सेड नो चेंज, सेड टू टोल्ड, तो सेड टू है, यस टोल्ड होना चाहिए, लेकिन टोल्ड अगर नहीं है तो हम देखते हैं आगे ऑप्शन, रवि सेड टू द जज, रवि सेड टू द जज। अब जो ऑप्शन में है हमको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। रवि सेड टू द जज, चारों में इतना क्लियर है। नेक्स्ट, दैट हम देख रहे हैं, दैट यहाँ पे लगा हुआ है, ये सही है। यहाँ पर भी दैट, बी में भी दैट है, सी में भी दैट है, और डी में भी दैट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार, तो रवि एक बॉय है, सो ही इज करेक्ट। यहाँ पर भी ही है, ये भी करेक्ट है। सी में भी ही है, करेक्ट है, और डी में भी ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगना चाहिए? हैड नॉट, हैड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट ही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए अब रेस से बाहर हो गया। ऑप्शन बी में हैड नॉट है, चलो ठीक है, ये अभी रुकेगा। ऑप्शन सी हैड नॉट, यहाँ तक अच्छा है। अब कमिट, कमिट का कमिटेड होना चाहिए,
तो यहाँ पर कमिटेड है, यहाँ पर भी कमिटेड है, यहाँ पर भी कमिटेड है। अभी भी 3 ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दिस को दैट में चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पर भी भैया सबसे बड़ी समस्या है, दिस को दैट नहीं किया गया, ऑप्शन बी यहाँ से बाहर हो गया। ऑप्शन सी में दैट क्राइम है, और ऑप्शन डी की गलती है कि इसने दिस को दिस ही लिख दिया, इसलिए ऑप्शन डी भी बाहर हो गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। He said to her, "What a cold day! Wow, great, fantastic! What a cold day!" जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, तो वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को तो हम एक्सक्लेम्ड में करेंगे, पक्का करेंगे, ठीक। अब इसके बाद दैट लगता है, कंजक्शन ग्रुप में दैट लगता है, तो देखते क्या है, ही टोल्ड, तो ये आपका पहले ही हट गया। एक्सक्लेम्ड, अब सारोफुल दुख की बात तो है नहीं, तो ऑप्शन सी भी हट गया। एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज, अब एक चीज और होता है, ही एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ तक तो ठीक है। इट वाज भी ठीक है, लेकिन वर्ड को हटाने के लिए, चूंकि कोल्ड विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव पहले वेरी आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हरी सेड टू द इंटरव्यूअर, हरी ने इंटरव्यूअर से कहा, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। देखने में इंट्रोगेटिव है, लेकिन हो रहा है यहाँ पे पॉलिटिक रिक्वेस्ट है। तो हरी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड, हरी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज, रिक्वेस्टेड और प्लीज एक साथ नहीं होंगे, रॉन्ग। हरी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आइए देखते हैं। रमन आस्क्ड मी, रमन ने पूछा, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट। इंट्रोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डिड, और डिड है आपका एक हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब कि ये आपका यस नो टाइप का है। यस नो टाइप मतलब इफ या वेदर लगना है, पक्का। तो देखते हैं, रमन आस्क्ड मी, रमन ने मुझसे पूछा, इफ, यहाँ तक ठीक है। रमन आस्क्ड मी इफ, ये भी ठीक है। रमन आस्क्ड मी इफ नहीं लगा, तो हम क्या करें, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी इफ है, चलो ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो आई ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में तो यहाँ पर हैड नहीं है, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर हैड है और यहाँ पर हैड है, हैड सीन, इतना ठीक है। द क्रिकेट मैच, ये भी ठीक है। ऑन टेलीविजन, ये भी ठीक है। द अर्लियर नाइट, द लास्ट नाइट दिया ही हुआ है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि सेड टू अमन, मीनू विल लीव फॉर द नेटिव प्लेस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, तो यस, ये हमारा असर्टिव है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड नो चेंज और सेड टू टोल्ड,
तो टोल्ड, रवि टोल्ड अमन, ये यहाँ तक ठीक है। रवि टोल्ड अमन दैट, ये भी ठीक है। सी में रवि टोल्ड अमन, ये भी ठीक है। और डी में रवि टोल्ड अमन दैट, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं। मीनू नाम है, नो चेंज, तो मीनू का मीनू होगा, लेकिन चूंकि ये पास्ट में है तो विल का वुड होना चाहिए। सो ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी में क्या देखते हैं, लेफ्ट है, विल का वुड होना चाहिए। सो ऑप्शन बी विल बी एलिमिनेटेड आल्सो। ऑप्शन सी में क्या है, वुड है, और डी में भी वुड है। ल्यू, ल्यू, फॉर, फॉर, हर, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो हर, हर, इतना तक ठीक है। नेटिव, नेटिव, प्लेस, प्लेस। अब आगे टुमारो को द नेक्स्ट डे होता है, इसने नहीं चेंज किया, सो ऑप्शन सी विल बी रिमूव्ड, और ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। फिलहाल हमें नंबर से नहीं मतलब, हमें रूल्स समझने से मतलब है, और ये क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो सीटेट के स्टूडेंट हों, चाहे यूपी टेट के स्टूडेंट हों, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो स्टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हों, और चाहे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। अगर वो इन वीडियोज को बढ़िया से, ध्यान से, मन लगा करके पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हम क्या देखते हैं कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाई, निश्चित तौर पे ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच starts with a question word, then question words itself is used as a conjunction. So he asked me why I was working so hard. He asked me, he asked me, he asked me, यहाँ तक चारों में ठीक है। यहाँ पर वाई लगा हुआ है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर भी वाई, ठीक है। यू आई के अनुसार तो आई, 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 वाई, यहाँ पर आई नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा हट गया फिलहाल। और ऑप्शन बी में भी वाई के बाद आई नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा वाई आई, वाई आई। अब यहाँ हम देखते हैं इज एम आर वाजवर में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, और यहाँ पर हेड बीन लग गया तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए देखते हैं। ही सेड टू मी, वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई बॉट फॉर यू स्टडी। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, इतना क्लियर। ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर, और ही आस्क्ड मी वेयर, यहाँ तक चारों में ठीक है। फिर आगे है यू, आपका सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो आई, आई, आई और आई। हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड होना चाहिए, तो हैड, 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 और यस हैड। फिर देखते हैं लॉस्ट, 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 यहाँ भी ठीक है। द पेन, द पेन, द पेन, और द पेन, यहाँ तक भी आपका क्लियर है। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार, तो ही, ही और ही, यहाँ तक भी ठीक है। अबाउट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हो गया, तो हैड, हैड, और हैड, यहाँ पर हैड नहीं है, तो एक आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी। अब हैड के बाद जो है बॉट आना चाहिए, बॉट, 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 फॉर मी,
यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार यस, फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी। अब आगे है, अगला आता है यस्टरडे। तो यस्टरडे के लिए द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, यानी द प्रीवियस डे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई सेड टू नंदिनी, प्लीज, प्लीज लगा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज। तो हम करेंगे क्या, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी, ठीक है। तो और इसमें नंदिनी रिक्वेस्टेड मी, ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो पहले ही बाहर। आई रिक्वेस्टेड नंदिनी यहाँ तक ठीक है, आई रिक्वेस्टेड नंदिनी ठीक है। टू, टू, टू यहाँ तक भी ठीक है। हेल्प, हेल्प और हेल्प, ठीक। और मी फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार मी भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, और ये मी भी ठीक है। अब विद होना चाहिए, अब यहाँ पर विद नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा हट गया, और इसमें भी विद नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हट गया। ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। रेखा रोट इन हर रिपोर्ट, तो द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। रेखा रोड इन हर रिपोर्ट, रेखा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, तो रेखा रिपोर्टेड दैट, रेखा रिपोर्टेड दैट, रेखा रिपोर्टेड दैट, और रेखा रिपोर्टेड दैट, यहाँ तक तो ठीक है। द रेनफॉल, द रेनफॉल यहाँ पर भी है, द रेनफॉल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, इतना तक ठीक है। अब यहाँ पर ये हैज़ बीन चेंज इनटू हैड बीन, तो ऑप्शन बी आपका हट गया। ए में हैड बीन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी आपका हट गया। अब यहाँ पर भी हैड बीन है। स्कैंटी जो अब टिल नाउ दिया हुआ है, तो नाउ को देन में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरुण शेड द बॉस स्टर्नली, बॉस ने कठोरतापूर्वक अरुण से पूछा। द बॉस स्टर्नली टोल्ड अरुण दैट ही कमांडेड him to tell him what the lady had said. The boss commanded sternly to Arun to tell him what the lady had said. ऑप्शन सी कहता है द बॉस कमांडेड अरुण टू टेल हिम व्हाट द लेडी हैड said. The boss sternly commanded Arun to tell him what the lady had said. अब लेडी said पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये ठीक है। और ऑप्शन सी में स्टर्नली का यूज नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें कमांडेड स्टर्नली टू अरुण व्हाट द लेडी, बी स्टर्नली टू अरुण टू टेल, स्टर्नली commanded Arun to tell him what the lady had said. अब वर्ब के बाद स्टर्नली का यूज हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ही होगा, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट स्लाइड, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ही सेड I'll do it, he said I'll do it now or never. He said that I'll do it now or never. He said that he will do it now or never. He said that he will now or never do it. तो he will, अब यहाँ पर तो वर्ब पहले आना चाहिए था। ऑप्शन बी will be eliminated. अब he said that he would do, ऑप्शन ए में भी हम ये देखते हैं विल को वुड में चेंज होना चाहिए। और अब
ही सेड दैट ऑप्शन सी में देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड यहाँ तक ठीक है। नाउ को दिन में, अब यहाँ चेंज नहीं हुआ तो ऑप्शन डी भी आपका हट गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई अंकल वंस सेड टू मी, इफ आई कैन नॉट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। माई अंकल वंस सेड टू, अब यहाँ पर सेड टू हिम कैसे हो गया? सेड टू मी जब है तो माई अंकल वंस सेड टू मी, इफ आई कैन नॉट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डू नॉट वांट टू बी डूइंग दिस। अब हमारे पास जो विकल्प है हमें चलना इसी के अनुसार है। हिज अंकल वंस सेड टू हिम दैट इफ कुड नॉट, बी में भी इफ कुड नॉट, सी में भी इफ कुड नॉट ट्रस्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि डू नॉट वांट अगर है तो यहाँ पर भी डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दिस का दैट हो गया। यहाँ पर डिड नॉट वांट तो है और डूइंग दैट ये भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी डूइंग दैट है। माई अंकल, ऑप्शन डी देखते हैं। माई अंकल वंस सेड टू हिम दैट इफ कुड नॉट ट्रस्ट माई pupil, हाँ हिज pupil, देन he did not want to be doing that। और ऑप्शन बी, माई अंकल once said to him that if could not trust his pupil then he did not want to be doing that। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, दिस को दैट में चेंज करना है। और ऑप्शन सी देखते हैं। माई अंकल वंस सेड टू हिम, माई अंकल मेरे अंकल ने वंस सेड टू हिम दैट इफ कुड नॉट ट्रस्ट माई pupil then he did not want to be doing that। अब मिलाते हैं। माई अंकल वंस सेड टू, यहाँ तक क्लियर है। दैट इफ कुड नॉट ट्रस्ट हिज pupil, that he could not trust his pupil then he did not want to be doing that, did not want to be doing that। सारे ऑप्शन तो एक जैसे ही हैं, तो ये क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड है। अब और वैसे भी आंसर इसमें रॉन्ग ही है, तो हम इसको यहीं पर जो है लीव कर देते हैं और ये आंसर ही रॉन्ग है। हम आगे फिर नरेशन की और क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में ये रूल्स निश्चित तौर पे आए होंगे और आप लोग भी हमारा सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।